बीजेपी सांसद राजीव भारद्वाज जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, किस तरीके से देखते हैं, कितनी बड़ी उपलब्धि है आज हिमाचल के लिए? इससे बड़ी उपलब्धि कोई नहीं हो सकती, क्योंकि आप अंदाज़ा लगाइए दिल्ली से कितनी दूर है बैजनाथ पपरोला। मोदी जी का विज़न देखिए, उनकी सोच देखिए, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, और वो जीता जागता उदाहरण मैं यहाँ देख रहा हूँ। हमारे बैजनाथ का अंतिम स्टेशन है इस रेल लाइन का, और वो विकसित हो रहा है अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत। ये मोदी जी के विकास का मॉडल है, और ये मैं कहता हूँ कि ये एक नींव है जो उन्होंने सपना देखा है, हम सब ने सपना देखा है। उन्होंने सबको ये सपना देखने के लिए मजबूर कर दिया है, पूरे देशवासियों को, कि 2047 में भारतवर्ष विकसित भारत बनेगा। उसकी एक मजबूत नींव मोदी जी रख रहे हैं। एक छोटे से स्थान पर विश्व स्तरीय सुविधाएं आपको मिल रही हैं। जैसे मोदी जी अपने भाषण में कहते हैं कि केवल हाई क्लास, जो रिच क्लास है, उनके लिए सुविधाएं नहीं हैं, सुविधाएं हर आम व्यक्ति के लिए हैं। अब इस स्टेशन पे आम व्यक्ति आएगा, छोटा व्यक्ति आएगा, उसको इस तरह की सुविधाएं मिलें, ये सोच मोदी जी की हो सकती है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि ये एक मजबूत नींव है भारतवर्ष को 2047 में विकसित भारत बनाने के लिए। इतनी बड़ी सौगात, इतनी तेज रफ्तार, क्या लगता है पिछले कुछ सालों में पहले भी हुई थी या अभी पिछले 10 साल में देखने को? न भूतो न भविष्यति। आप अंदाज़ा लगाइए, मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने से पहले, अटल जी के प्रधानमंत्री बनने से पहले जो जो योजना इस देश में आई, यदि वो योजना 10 वर्ष की थी, वो 50 वर्षों तक पूरी नहीं हो पाई। और आज देखिए, मुझे पता चला जब जीएम साहब ने बताया कि ये जो टारगेट था इसको डेवलप करने का, उससे टारगेट से पहले ये तैयार करके खड़ा कर दिया। ये मोदी जी का विकास है, मोदी जी की योजना है, मोदी जी की कमिटमेंट है। ताकि मैं जहां मोदी जी को इसका श्रेय देता हूं, हमारे रेल मंत्री महोदय को श्रेय देता हूं, उसमें और श्रेय यदि मैं देता हूं तो जो हमारे अधिकारी और कर्मचारी हैं। क्योंकि नेता विज़न दे सकता है, उसको इम्प्लीमेंट करने का काम जो नीचे अधिकारी होते हैं उनको है। तो जहां मैं उनका धन्यवाद कर रहा हूं, वहां हमारे जो अधिकारी यहाँ हैं, हमारे जीएम साहब हैं, डीआरएम जी हैं, और जितने भी कर्मचारी हैं, जो इनकी पूरी टीम है, उनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं कि हिमाचल जैसे छोटे से प्रदेश में और छोटा सा स्थान जिसका ऐतिहासिक महत्व है, बाबा बैजनाथ का मंदिर है साथ में, वहाँ इस छोटे से स्टेशन को अमृत भारत योजना के तहत डेवलप करके एक नई सौगात इस क्षेत्र को दे दी है। मैं सांसद होने के नाते, इंदू जी राज्यसभा की सांसद होने के नाते इनका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। मुझे यही कहना है। एक अंतिम सवाल सर, किस तरीके से आज फिर से प्रधानमंत्री ने कह दिया कि पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा, मिट्टी में मिला दिया जाएगा? बिल्कुल, ये तो करके दिखाया है, ये तो करके दिखाया है। आप अंदाज़ा लगाइए, 3 दिनों में पाकिस्तान घुटनों पर आ गया। 3 दिनों में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने गुहार लगा दी कि सीज फायर होना चाहिए। ये हमारी फोर्सेस की रणनीति का कमाल था। हमारे देश के प्रधानमंत्री की कन्विक्शन थी स्ट्रांग, और पूरा खुली छूट दी थी फोर्सेस को, और 3 दिनों में पाकिस्तान घुटनों पर आ गया। जितने बड़े से बड़े हथियार थे इस्तेमाल कर लिए उन्होंने। दिल्ली तक कोशिश की उन्होंने, जिसको हिसार में मार गिराया, जिसके दम पे बहुत इतराते थे पाकिस्तान के लोग। तो ये हालत है आज देश में। आज प्रधानमंत्री जी का संबोधन सुनिए, बीकानेर से जो उन्होंने कहा है कि आगे से जो भी टेररिस्ट एक्ट होगा, दैट विल बी कंसिडर एज वॉर अगेंस्ट इंडिया। ये आज प्रधानमंत्री जी ने कह दिया है। और पाकिस्तान के, मुझे लगता है कि ना तो उनके जनरल साहब को, ना हम उनके प्रधानमंत्री को, ना उनके रक्षा मंत्री को, ना वहाँ की जनता को आज रात को नींद नहीं आएगी। मैं ये कहना चाहता हूँ। अपोजिशन कांग्रेस को खासकर क्या कहेंगे? ऐसे पावन मौके पे कैसा प्रश्न कर रहे हैं आप? मुझे लगता है कि आज देश इकट्ठा है, पूरा देश देश के प्रधानमंत्री के साथ इकट्ठा है। सब देशों, सब दलों के प्रतिनिधि मंडल पूरे विश्व में जाकर देश का पक्ष रख रहे हैं। वहाँ हमारा एक विपक्षी दल है, वो प्रश्न उठा रहा है। इसका जवाब तो मुझे लगता है कि जनता जनार्दन आने वाले समय में देती भी रही है और देगी भी। धन्यवाद करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरा पर्सन चंद्रशेखर के साथ हिमाचल से हृदय यादव, न्यूज़ पॉइंट।